मुसद्दिक साहब, दो सवाल है आपसे। एक, मुसद्दिक मलिक साहब, एक जो मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब ने कहा, उनका अदालतें आज़ाद ही नहीं है, तो आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट अदालतें आज़ाद नहीं है? जवाब हुकूमत कर रहे हैं, इसका जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा, वो कह रहे हैं कोई क्रिमिनल केस किसी बरतानवी अदालत ने करार दिया नहीं, तो आप इमरान को बिला वजह अंदर रखा हुआ है आपने 190 मिलियन पाउंड के ऊपर। देखिए, बात यह है कि अगर मान लें कि कोई क्रिमिनल केस नहीं था, तो फिर ये कैबिनेट के अंदर एक बंदा है जिसके पैसे पड़े हुए हैं लंदन में, वो अपने पैसे लाना चाहता है पाकिस्तान में, उसे कौन रोक सकता है? ये काबीना के अंदर जो फैसला एक किया गया, जिसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे था, उसको फिर स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर करके सील कर दिया गया। उस फैसले को करने की जरूरत क्या थी? अगर रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ये चोरी का पैसा नहीं था, अगर इसने रियासत पाकिस्तान के पास नहीं आना था, तो फिर बताएं काबीना का क्या काम है भाई कि आप अपने अगर किसी बच्चे को पैसे बाहर भेजें या आपका भाई आपको पैसे यहाँ भेजे, कभी काबीना ने फैसले किए हैं? तो अगर कोई एक बंदा अपने पैसे लंदन से पाकिस्तान भेजना चाहता है, तो उसमें काबीना का फैसला किधर से आ गया? और फिर उसको सीक्रेट क्यों, स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर किया? फिर उसको सील क्यों किया? फिर काबीना के वहां के जो सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको कमरे से बाहर क्यों भेजा? फिर इनकी अपनी के पार्टी के लोगों ने हाथ खड़ा करके ये क्यों कहा कि जनाब हमने तो ये देखा ही नहीं है फैसला जिस पे आपने कहा है कि काबीना ने अप्रूव कर दिया है। फिर वो ये हमें बार बार कहते रहे किधर है वो फैसला, किधर है वो अकाउंट। तो जब वो आ गए कागज़ जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सारे नशर किए और आपने बताया कि ये अकाउंट हुकूमत पाकिस्तान में, वो कोई मिर्ज़ा साहब थे, वो अकाउंटेबिलिटी वाले, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, जो एडवाइज़र थे इमरान खान के, वो यहाँ से लेके गए इमरान खान साहब की इजाज़त से, वहाँ अदालत में जमा करवाया। ये अदालत में जमा उन्होंने क्यों करवाया? अपने ख़ानदान के पैसे यहाँ पे लाने के लिए। इस वजह से अवाम बेवकूफ़ तो है नहीं, लीजिएगा मुझसे, इस वजह से आपने ले लें जब मर्जी दीजिएगा। मैं तो सारा प्रोग्राम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट आदमी अपने पैसे यहाँ लाना चाहता है और काबीना फैसले करके उनको स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर करके उनको सील कर रही है। जवाब ले लेते हैं वैसे साहब से, देन आई गेट बैक टू यू। पॉइंट आ गया आपका, ले लें जी, जल्दी से। वैसे साहब 1 मिनट में जवाब देते, फिर मुसद्दिक साहब से मैंने एक सवाल और पूछ रहा है जी। मैं 1 मिनट में जवाब दे रहा हूं। देखिए, सवाल क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या वो क्राइम मनी था कि नहीं था, और वो क्राइम मनी तब होता है कि वो कोर्ट डिक्लेयर करे, कोई मैं और आप नहीं कर सकते। भाई वो यही तो कह रहे हैं, बर्डन कॉशन के तौर के ऊपर इमरान खान ने काबीना में ये बात टेकअप कर ली, इससे बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। मुसद्दिक साहब, काबीना में ये टेकअप कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं वो क्राइम मनी बन गया। जो वहां रिकॉर्ड के ऊपर है वो बात तो यही है, इट वाज नेवर अ क्राइम मनी। ठीक है, फिर तो आप केस जीत जाएंगे। ऐसे बात हो ना, बात का पतंगा बिला असूल की जी बात है, वो तो यही है सर, इतनी बात है सर। जी ये बात ठीक कर रहे हैं जी। आप ऐसे करें कामरान शाहिद साहब, आप थोड़े से पैसे, जी मैं यही कह रहा हूँ, कामरान भाई आप इस वक्त लंदन में हैं, अपनी बेगम को या बच्ची को या बेटे को थोड़े से पैसे भेजे ताकि मैं काबीना से अप्रूव करवा दूं आपको, और फिर स्टेट सीक्रेट उसको डिक्लेयर करके सील कर दूं। अरे भाई आपने वहां पे जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, वहां पे आपने यहां से बंदा भेजा एडवाइजर अपना कोर्ट ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर अकाउंट देने के लिए, अकाउंट नंबर है उसके अंदर लिखा हुआ कि जनाब ये बताने के लिए किस अकाउंट में भेज दें, अकाउंट में पैसे जमा करवा दें। हाँ, वरना मैंने जैसे आपको कहा, क्राइम मनी नहीं था तो फिर तो जरा भेजे इधर आ सकते मैं अरे भाई बात है, कैबिनेट का क्या ताल्लुक? अगर वो क्राइम मनी नहीं था तो इस अकाउंट में आ सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे और आ गए यहाँ से सेटलमेंट। एक मिनट जी, मुसद्दिक साहब एक मिनट जी, मुसद्दिक साहब एक मिनट मैं बात हूँ। नहीं अवैध साहब, मेरा एक सवाल सुन लें आप पहले। अवैध साहब एक सवाल, मदर साहब सवाल सुन लें, उसके बाद मदर साहब बोलिएगा। अवैध साहब कब ऐसा हुआ है जिंदगी में, पाकिस्तान में इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जो अरबों डॉलर भेजते हैं, करोड़ों डॉलर भेजते हैं पाकिस्तान में,
जिसके अंदर कैबिनेट का सेशन हो, प्राइम मिनिस्टर बैठे और उसके अंदर एक सील लिफाफे के अंदर सील उसके अंदर कॉन्सेंट ली जाए, गैर इखलाकी तौर पे कॉन्सेंट ली जाए, कैबिनेट को बताए बगैर ली जाए। ये तो रोज बिजनेसमैन जो है करोड़ों डॉलर्स की डील करते हैं, लाखों पाउंड आ रहे जा रहे। ये तो अगर कैबिनेट इस काम पे लग जाए तो मुसद्दिक मलिक साहब को तो हमारे प्रोग्राम के टाइम ना मिले। जी देखिए, जी जी, ये सारी बातें तो एविडेंस की बातें हैं। मैं आपको सामने अर्ज कर रहा हूँ, जो बुनियाद है ना, जो मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो सारी एविडेंस की बातें हैं कि भाई वहाँ हुआ, वहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ। सवाल ये है कि अगर वो क्राइम मनी नहीं था, पैसे पाकिस्तान में आने थे, जब आने थे तो इमरान क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेज दूँ। यहाँ से उनको परमिशन मिली, उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा हाँ जी आप भेज दें, क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट जब वो क्राइम मनी नहीं था और उस अकाउंट में भेजे जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं था। इतनी बात थी, बस। मदर साहब क्विकली, मदर साहब सुप्रीम नहीं कोर्ट सर, का नहीं, नहीं था। नो, का अकाउंट नहीं था। वो डेजिग्नेटेड अकाउंट में गया। नहीं, थे, देखे ना, देयर इज अ डिफरेंस। मेरी बात नहीं सर, नहीं, कमजोर है, मेरी बात सुने। अब सुनिए, जो फाइन पे करना था उस अकाउंट में गया सर। आप अदालतें फैक्ट कमजोर हैं कि अगर इसको मदर का फैसला, साहब अगर इसको फौरन लगा ले कोर्ट, यार आप दोनों को चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा ना यार। सेंटेंस के लिए कोर्ट में ले जाएं तो बात खत्म हो जाती है। हम किस बहस में, मदर बस। अरे भाई, इस मुल्क में 1949 से लेके 2025 तक एहतिसाब को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस मुल्क में आज तक एहतिसाब नहीं हुआ, सिर्फ सियासत हुई है एहतिसाब के नाम पर। आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी और कल भी होगी। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, एब्डो के कानून से लेके आज तक, एहतिसाब नैब के कानून तक, क्या लोग नाअहल करके दोबारा अहल नहीं हुए? क्या लोगों को सजा मिलके दोबारा बरी नहीं कर दिया गया? यही सियासत रही है। सही है। तो एहतिसाब तो इस मुल्क में हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। राइट। मुसद्दिक साहब, मदर साहब की बात में बड़ा वजन है। वो कह रहे हैं कि ये तो कौसे कसा चेंज होगी तो यही केस जो है वो हक में चला जाएगा। देखें ऐसा ही है ना सर। देखें बात ये, फिर तो अदालतें आजाद नहीं है। मदर साहब अहमद अवैस साहब को फिक्र, देखिए बात यह है कि अगर मजहर साहब जो कह रहे हैं वो सही है और वो समझते हैं इस केस में कोई मेरिट नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में पाकिस्तान का क्या हिस्सा है? सरकार है पाकिस्तान कैसे सिग्नेटरी बन गई भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में? आप सोचें कि पैसे कल इमरान बरतानिया ने सारे केस खत्म हो जाएंगे। आप जानते हैं, मतलब जी आप सही कह रहे हैं। तो फिर इसमें किसी के मामला तय हो जाए। मेरी देखिए ना, मेरी बात यही है ना। देखिए तो मैं ये कह रहा हूं, सवाल बड़ी, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें भाई, 1 मिनट के लिए। चलिए, बात आपके बाद मिनट आप ही की बात सुन रहे हैं। सब कंप्लीट करें सर। मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है? आप किस चीज से घबरा रहे हैं? आप रोज तो कहते हैं हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। आप मिन्नतें करते हैं कि अल्लाह के वास्ते कोई बंदा लगा दें जिससे हम बात कर सकें, तो बात कर लें। मगर फिर ये दूसरी बात कि हम कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे। ये मैं भी आपको पूरे फसूख से कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, ये मिन्नत नहीं की ना करेंगे। अभी बिल्कुल मिन्नत की है। टीवी के प्रोग्राम्स के ऊपर कहा है कि कोई बंदा अपॉइंट कर दें जी, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नहीं बिल्कुल नहीं। आप अच्छा चले, सियासतदान होगा तो बात करेंगे ना। मजहर अब्बास साहब से पूछ लें। नहीं अरे ठहरे ना यार, मजहर अब्बास साहब से पूछ लें कि क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे? या कामरान साहब भी जर्नलिस्ट हैं, वो खुद बता दें। छोड़े मेरी बात को। हर वक्त का